वैसे रिया, तुमने बताया नहीं कि प्राची की माँ ने तुम पे केस क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, वो मेरे फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न थी। कह रही थी कि अगर केस किया तो मेरी फैमिली और मेरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। उन्हें मेरी फिक्र थी। आपको पता है, उन्होंने मुझे डांटा भी और मुझे बुरा नहीं लगा। जब वो पुलिस स्टेशन आई थी तो बहुत ही ज्यादा काम ऑन कंपोज थी। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से बोला कि हमने कोई केस नहीं किया है और वो रिया को छोड़ दें। बट आपको पता है, वो इंस्पेक्टर माना ही नहीं। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने जो उस इंस्पेक्टर की क्लास ली है डैड, आई मीन इट वाज जस्ट ऑसम। फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ा एंड मीडिया से बचाने के लिए फिर मुझे वो बैक डोर से लेकर। आई मीन डैड, शी इज अ वंडर वुमन। मतलब कुछ तो बात है, शी इज अ प्योर सोल एंड थोड़ी ओल्ड फैशन है बट वेरी क्यूट। कभी मैं भी किसी ऐसे इंसान को जानता था, सिर्फ जानता ही नहीं था, एक्चुअली बहुत अच्छे से जानता था। पहले तो सबसे अच्छे से बात करती थी। छोड़िए, हाथ छोड़िए, मैं कह रही हूँ, वरना आप लोगों पे हरासमेंट का केस करूंगी। लेकिन अगर कोई अपनी गलत बात पर अड़ जाए ना, तो उसकी क्लास ले लेती थी। आपको पता है, प्राची की मॉम भी ऐसी है। डैड, मेरी मॉम कैसी थी? तुम ना मैं ना मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी इस घर में आएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। So why bringing it up? खैर, आपने शुरू किया तो मुझे लगा आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। So I was like, I think you are interested कि आप आज मेरी मॉम के बारे में थोड़ी बात करेंगे। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम भी ना इन बातों से ज्यादा एड्रेस पे ध्यान दो। कहाँ जाना है हमें? 411, राइट? या ढूंढो। मैंने पूछ लिया तो क्या हो गया? खुद उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं बता सकते। क्यों नहीं बताते डैड मुझे मॉम के बारे में? हवे में मत उड़ा अगर मैं कुछ बोलूं तो। हाँ, इससे अच्छी कॉफी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। थैंक यू। तेरा पति तो 10-12 कप कॉफी के पी लेता होगा। तेरे हाथ की कॉफी है इतनी स्वाद। आपने मुझे गिरने से बचाया। मैंने अपनी कॉफी को गिरने से बचाया। क्या हुआ था? तुम लोग अलग क्यों हो गए? बनती नहीं थी क्या? शादी से पहले नहीं बनती थी, शादी के बाद बनने लगी तो। देखा, यही होता है जब किसी की तारीफ कर दो तो। इसीलिए मैं किसी की तारीफ नहीं करती। अरे लेकिन वो बेल अचानक बजी, इसलिए सॉरी। डैड, डोरबेल तो बज रही है बट आई थिंक घर पे कोई है नहीं। लेट्स गो। वेट, लो, इसके घर में आग लगी है जो इधर पानी लेने आया। और अब बेल तोड़ेगा क्या? आप प्लीज यहाँ से मत चिल्लाइए, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। कौन है? अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। इतने सारे लॉक्स। टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। कमाल है, ऐसा भी क्या सो रहे हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। प्राची तो उठ ही गई होंगी ना कॉलेज जाने के लिए। डैड, मुझे लगता है आज उसे कॉलेज भी नहीं जाना, तो आई थिंक आज दिन ही खराब है। तो लेट्स गो, बाद में आते हैं।
वो नहीं है। आप लोग कौन? आई एम सॉरी मैम, वो बाहर मेरा एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। फोन भी गिर गया तो काम नहीं कर रहा। आप अपना मोबाइल देंगे तो मैं अपनी वाइफ से बात कर लूँ। हाँ हाँ, एक मिनट ठीक है, ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू मैम। हाउस नंबर 411 यही? हाँ यही है। प्राची यहाँ पर रहती? प्राची और सना वो एक गली छोड़कर सरिता बहन के घर हाउस नंबर 114 में रहती हैं। अभी वो नए नए आए हैं। ओह 114। थैंक यू। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वो शायद एड्रेस लिखने में गलती हो गई होगी। हाँ, एक गली छोड़ के। थैंक यू। हाँ सुना मैंने। हाँ टोटल 6 और 6 इज माय अनलकी नंबर। डैड थैंक यू मैम। आप फोन नहीं देते तो वो परेशान हो जाती। नहीं, इट्स ऑलराइट। ध्यान थैंक यू। रखिएगा। पूरब, भाई को प्राची के घर का एड्रेस तुमने दिया? हाँ। क्यों? जब भाई ने रिया से प्राची की मॉम को माफी मांगने के लिए कहा था, मुझे लगा था कि उन्होंने गुस्से में कहा, गुस्से में वो भूल भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें याद दिलाने की क्या जरूरत थी? क्यों? माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि रिया को नहीं मांगनी, उसने गलती नहीं की है तो वो माफी क्यों मांगे? तुम रिया की बात मत सुनो। जो अभी ने कहा था उस पर ध्यान दो। और अभी ने साफ साफ कहा था कि वो माफी मांगेगी। मेरी तो कभी तुम सुनती हो नहीं, कम से कम अपने भाई की तो सुनो। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आलिया, तुम रिया को बिगाड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे गलत कामों में एनकरेज मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरी सुनती नहीं। और अभी ने भी वही बात की, कम से कम उसकी तो सुन लो। मैं रिया को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी भतीजी है वो, तो तुम मुझे ये मत बताओ कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ। रियली? तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसका सही गलत समझ क्यों नहीं आता? रिया के एक्सीडेंट करने में तुम्हें उसकी गलती नहीं दिखाई देती, और जब माफी मांगने को कहा तो तुम कहती हो कि वो मना कर रही है। यू नो व्हाट आलिया, तुम रिया से वो सब करवाती हो जो तुम्हें पसंद है, और जब तुम्हें ही सही गलत की समझ नहीं है तो तुम उसे क्या समझाओगे? तुम बिगाड़ रही हो उसे। Stop with this, बिगाड़ रही हो। नहीं बिगाड़ रही हूँ मैंने बोला ना तुम्हें। अरे शी इज माय नीस, आई लव हर, प्यार करती हूँ मैं उससे। इनफैक्ट इतना प्यार करती हूँ कि शायद उतना मैंने आर्यन को भी ना। आर्यन का नाम मत लेना आलिया, डोंट इवन कंपेयर। तो फिर तुम भी बार बार मुझे ये सब कुछ बोलना बंद करो पूरा। तुम्हें तो मेरी बातों का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। मेरी बात बीच में काट देते हो तुम। मेरी ओपिनियंस को तो रिस्पेक्ट करो। यू आर माय हस्बैंड फॉर गॉड सेक। तुम्हारी ओपिनियन सही होगी तो रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। ना तो मेरी ओपिनियन, ना मेरी बातें, ना मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हो तुम। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो। हमें साथ में होना ही नहीं चाहिए था पूरा। तुम तो उसी के साथ सही थे, वो गांव की गवार दिशा के साथ। तुम्हारी हर बात सुन लेती थी ना, इसलिए तुम्हें वो अच्छी लगती थी। Damn it! किसका नाम ले लिया? पूरा दिन खराब जाएगा। Bloody spoiled my mood पूरा। दिशा, ये क्या कर रही हो तुम? दिशा मेरी बात सुनो। दिशा मेरी बात समझने की कोशिश करो। दिशा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ऐसे। दिशा, मुझे भी लगा था आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए। दिशा मेरी बात सुनो। दिशा हमारी फैमिली है। दिशा, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। जो आपने किया है ना, उसके बाद अगर मैं रुक गई तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हटिए आप। दिशा तुम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। ये रिश्ता हम दोनों का है, तुम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। रिश्ता होगा, प्यार नहीं है। मैं नहीं करती आपसे प्यार। हटिए। दिशा मेरी बात सुनो। दिशा मुझे छोड़ के। सर आप? ये कौन है? मालती है तो भगा दे उसको। नहीं, वो रिया और उसके पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए अंदर आइए। सॉरी, हम ऐसे अचानक आ गए। वो एक्चुअली प्राची और उसकी माँ से माफी मांगना चाहते थे रिया से उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए।
रिया, हाँ, मैं प्राची की मॉम से सॉरी बोलना चाहती थी। आप प्राची? प्राची से भी। प्राची, जा अपनी माँ को बुला ला तो। जी। मैं दोनों से साथ में ही माफी मांग लेती हूँ ना। क्या मैं अंदर चले जाऊँ? मैं उनसे मिल भी लूंगी। हाँ हाँ, अब जा कमरा दिखा दे उसको। बैठी बैठी, शादी हो गई आपकी? ये लो, मैं भी कैसा सवाल पूछ रही हूँ। अरे बेटी के साथ आए तो शादी तो हुई होगी। हाँ, वैसे इतनी बड़ी बेटी के पापा लगते नहीं हैं आप। Dad? Dad, can I know what's bugging you? कुछ नहीं, बस ऐसे खोया हुआ था। I think ना Dad, आप बोर हो रहे हो या बैठे बैठे शायद। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो हॉस्टल जाने वाले थे ना आज। फ्लाइट आज की थी या कल की? आई थिंक ना आप मुझसे बोर हो गए हो, इसीलिए आपको इतनी जल्दी है मुझे भेजने की। डेट आज ही की है लेकिन फ्लाइट अगले महीने की है। What are you thinking? मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। Dad, I think ना you need to chill. हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं आ रहा आज मूड नहीं है। अरे तो मैं हूं ना डैड, मूड बन जाएगा। समझा कर यार, कुछ काम भी है मुझे तो। डैड, रणबीर भी है, आप, मैं और वो, हम लोग फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई वोंट बैकबाइट टू मॉम। आप वहाँ पर लड़कियाँ देख लेना, मैं और वो तो फुटबॉल मैच देख लेंगे। You know how it अच्छा, goes. लड़कियाँ देख लेना। मैं तो सिर्फ बहाना हूँ, लड़कियाँ तो तुम्हें चेकआउट। सीरियसली मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। मेरे फ्रेंड के डैड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डीएनए टेस्ट हो जाएगा और रिपोर्ट भी एकदम सीक्रेट रहेगी। बोलो, करना है आपको पता कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं? See, that's my super cool dad. चलो हम बाहर चलते हैं अभी। Don't say no. माँ, हाँ बेटा। माँ, वो रिया और उसके पापा आए हैं आपसे बात करने। रिया? जी हाँ, मैं आती हूँ। हेलो आंटी, इट्स मी रिया। हाँ बेटा। वो आंटी, एक्चुअली मैं सॉरी बोलने आई थी। कल जो भी हुआ था, आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके बेटा, मैं बस आ रही हूँ। एक मिनट रुको। अब आया उस पहाड़ के नीचे। What did you say? हिंदी में मुहावरा था, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे सब समझ में आता है, और तुम ये बात समझ लो, स्टे आउट ऑफ इट। मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ यहाँ पे। हेलो, हमारे घर आके हमें धमकी दे रही हो तुम? धमकी नहीं दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ। अगर मेरे केस में इंटरफेयर किया ना तो क्या कर लोगे तुम? बोलो ना। क्या मुझे क्या चुप करा रही है? इससे बोलना, ये माफी मांग रही है या एटीट्यूड दिखा रही है? देखो रिया, तुम तो चुप ही रहो। इनकरेज तुम ही करती हो ना इसे। मैं इनकरेज कर रही हूँ। हाँ। प्राची, ये क्या आवाज आ रही है? तुम लोग लड़ रहे हो क्या? प्राची, तू भी इसकी साइड ले दिया ना। अगर तू कुछ कहेगी नहीं ना तो ये इसकी आवाज ऐसे तेज होती जाएगी। मैं चुप होने को बोल रही हूँ ना। क्या बोले जा रहे हो? एटलीस्ट ये तो सोचो कि कहाँ खड़े हो। तुम्हें ये सब बोलना था तो सॉरी बोलने भी क्यों आई? और तू जानती है ना सरिता आंटी को, वो कैसी है? इतनी जोर से चिल्ला रही है। चुप हो जा, कब से कह रही। मैं नहीं चुप होना था। छोटी जो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही शाना। तुम दोनों सुनो, अपना मेलोड्रामा बंद करो। यहाँ मैं माफी मांगने आई हूँ तुमसे और तुम्हारी मॉम से। इसका काम नहीं है ना बीच में, तो ये बीच में क्यों बोल रही है? उसके हर मैटर में मैं उसके साथ हूँ। उसकी बहन मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे बहन बनना भी नहीं है। हाँ, इनफैक्ट इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ये लोग ना पक्का झगड़ा कर रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। ये प्राची ना पता नहीं कब बड़ी होगी। क्या हुआ?
हाँ क्या हुआ, आप ठीक हो? आंटी आई ओके? कुछ नहीं, ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ। जी चल। विक्रम, जूस। ओ यस, ऑरेंज जूस अभी ले रहा हूँ। करेले का जूस है। नहीं, करेले का जूस नहीं पीना मुझे। पक्का नहीं पीना? नो वे। ये भी नहीं मिलेगा। देखो पल्लवी, मैं कह रहा हूँ, मेरे घर पे जो है ना गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरे घर में लापरवाही नहीं चलेगी। ये करेले का जूस है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी ब्लड शुगर के लिए अच्छा है। क्यों जिद कर रहे हैं? पी लीजिए ना। नहीं पिया तो ये चाहिए कि नहीं? कमाल है यार, तुम ब्लैकमेलिंग कर रही हो यार। हाँ, मैं सौदा कर रही हूँ। अच्छा, तो बिजनेस के हम पक्के हैं। घाटे का सौदा तो मैं भी नहीं करता। रख लो, नहीं चाहिए। यार प्लीज ऐसे मत देखा करो यार। तो फिर पी लो जूस। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। क्या? ये पीने के बाद मुंह का स्वाद है ना कड़वा हो जाएगा, तो एक किसी मिल जाएगी तो। नहीं मतलब मुंह का स्वाद चेंज करने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पक्का? पक्का। मुकर तो नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। दो। दो, पहले मोबाइल दो। अभी खिंची दे दो। पीजी। कहाँ? अरे अरे सुनो तो, किस दे दो ना। बीजी के सामने? अरे बीजी नहीं है, मैं हूं। पल्लवी, क्या कह रहा था ये? बता दूं? देख, तू मेरी बहू को परेशान ना किया कर। मैं कोई परेशान नहीं कर रहा, आप पूछ लीजिए। आप बीजी, ये करेले का जूस नहीं पी रहे थे तो मैंने जबरदस्ती पिलाया। देख, चुपचाप जो मेरी बहू कहती है ना वो मान लिया कर, नहीं तो उसी के सामने तेरी पिटाई लगा दूंगी। बड़ा हो चुका हूं। चल परे हट, नाश्ता करना है मेनू। क्या हम अंदर आ जाए? अब पूछने दी की जरूरत है, अंदर तो आ ही गए हो। आ जाओ आ जाओ। मैंने भी यही कहा था, लेकिन डैड कहते हैं कि हमेशा पूछ कर आना चाहिए। अरे मैंने कब बोला? बहुत शैतान हो गया है। वैसे रणवीर कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। चलो अच्छा है पूरब, तुम आ गए, मुझे तुमसे अरे पूरब, बैठ ना मेरे साथ नाश्ता कर। ये अकेले मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता, बैठ। पर हमें तो मैच देखने जाना था, फुटबॉल मैच। अरे बेटा, फुटबॉल शाम को देख लेंगे, अभी डैड के साथ मुझे काम है कुछ। ठीक है? हाँ शाम को चलते हैं ना, चिल। पर डैड आपने प्रॉमिस किया था, दिस इज नॉट फेयर। अरे हाँ, फिर कभी चले जाना। अभी पूरब बैठ ना मेरे साथ, खा ले कुछ। बैठो ना। बीजी प्लीज, अभी मुझे पूरब के साथ काम है, तो पूरब मेरे साथ आ रहा है। ठीक है? आर्यन, मेरी जगह तू बीजी के साथ नाश्ता कर। ओके? मैं रणवीर को मिलकर आता हूँ। आई विल सी यू देयर। चलिए, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, मैं आपके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तूने भी नाश्ता नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने नाश्ता कर दिया। मुझे पता है कि आपको अकेले नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बस थोड़ा सा खा लूंगी आपके साथ। सुन ले। जी बीजी। कुछ सीख ले मेरी बहू से। बीजी वो जितना भी सीखी है मैंने ही उसे सिखाया है। चलो चलो हम चलते हैं। बीजी आए। अब कॉफी पियेंगे आप? बनी हुई है, सिर्फ लाना बाकी है। एक्चुअली मैं कॉफी नहीं पीता। फिर तो अच्छी बात है, सारी कॉफी मुझे पीने को मिलेगी। वैसे मैं कॉफी पीती नहीं, मैं तो अदरक वाली चाय पीती हूँ, लेकिन आज कॉफी इतनी अच्छी बनी है ना कि छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मैं तो कहती हूँ पी लो। अपने लिए तो मैं एक कप ले ही आती हूँ। हाँ, आप बैठो। हाँ जी।